एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पहले हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। पुस्तकालय में मैरी, ठीक है, इसका नाम है मैरी, इस बच्चे का नाम। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। तो मैरी ने क्या देखा कि जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी, वो हम उसकी क्लास से जहां वो बैठती थी, जिस रूम के अंदर, उससे बड़ी थी। जैसा कि आप भी बैठते होगे अपने रूम के अंदर, क्लास के अंदर, उससे बड़ी उसने एक अपनी लाइब्रेरी देखी और उसने देखा मोटी मोटी किताबों से अलमारियां भरी हुई थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा। जब मैरी एक अलमारी खोल रही थी तो उसके टीचर ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो उसके टीचर ने बोला, मैरी के टीचर ने, कि इस जो अलमारी है उसके अंदर अलग अलग धर्मों यानी कि रिलीजन से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, मेन मेन किताबें रखी हुई है इसके अंदर। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? उसके टीचर ने मैरी से पूछा कि क्या तुम्हें पता वेदों का भी संरक्षण है, ग्रह है, संग्रह है। ठीक है, संग्रह का मतलब इकट्ठा होना, तो बहुत सारे वेद वेद भी हैं। मैरी सोचने लगी वेद क्या है। तो मैरी ने सोचा ये वेद क्या होते हैं भाई, जो टीचर बात कर रहे हैं। तो चलो पता लगाएं इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जो मैरी ने सोचा कि टीचर ने वेद के बारे में बात करी है, ये होते क्या हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, तो एग्जाम में भी आता है ये। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद होते हैं 4। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना हो गई थी 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में क्या देखने को मिलती है? बहुत सारी प्रार्थनाएं, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं देखने को मिलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त। ठीक है, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की सूची में रचे गए हैं, स्तुति में रचे गए, यानी कि उनकी प्रशंसा में इन वेदों को, इन सूक्तियों को लिखा गया है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो हमने क्या जाना इसके अंदर? वेद होते हैं 4 तरीके के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद में क्या है? जो 3500 साल पहले बन गया था। इसके अंदर हजार से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया है, और उसके अंदर स्तुति की जाती है देवी देवताओं की। स्तुति का मतलब प्रशंसा की जाती है देवी देवताओं की। और कौन कौन से देवताओं के बारे में बात की गई है ऋग्वेद के अंदर? अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, और पेय का मतलब होता है पीने वाला। तो सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है, एक पीने के लिए चीज बनाई जाती है, एक ऐसा पौधा। तो एक क्लियर हो गया होगा आपको। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो जो वैदिक प्रार्थनाएं थी, उनकी रचना किसने करी? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो जो ऋषियों के नीचे जो आते थे वो थे आचार्य विद्यार्थी।
वह इन अक्षरों और शब्दों को और वाक्यों को बांटा करते थे और एक कंठस्थ का मतलब इकट्ठा कर लिया करते थे। अधिकांश सुक्तों की रचयिता यानी कि जो सुक्त की यहाँ पर बात की गई है, उनकी रचयिता किसने की है? सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो सीख रहे हैं या जो सिखा रहे हैं, उन्होंने सुक्तों की रचना करी। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। कुछ कुछ सुक्तों की रचना करी सीखने सिखाने वाले पुरुषों ने, कुछ प्रार्थनाओं की रचना कर दी महिलाओं ने। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आपको याद रखना है इनकी भाषा भी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत है या वैदिक संस्कृत है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो भी तुम संस्कृत पढ़ते हो थोड़ी सी उससे अलग भाषा है। तो ऋग्वेद जो लिखा हुआ कौन सी भाषा में लिखा है? वैदिक संस्कृत में। पहले पढ़ लेते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद का क्या किया जाता? प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, उच्चारण यानी कि बोला जाता था, श्रवण भी किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। जो श्रवण मतलब सुना भी जाता था और बोला जाता था, यानी कि बोल एक व्यक्ति बोला करता था, यानी कि ऋषि बोलते थे और लोग उनकी बातों को सुनते थे। ऐसा ऋग्वेद में होता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। जब इसकी रचना हो गई थी उसके कई सदियों बाद इसे लिखा गया ऋग्वेद को। इसे छापने का काम तो मुश्किल से मुश्किल 2 साल पहले हुआ। तो जो ऋग्वेद जो छपा है उसको छपने में कुछ ही साल हुए हैं जो छापा गया। नहीं तो पहले क्या होता था? ऋषि बोलते थे और लोग जो भी उनके शिष्य होते थे उसको सुना करते थे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो इतिहासकार जो हैं, हिस्ट्री लिखने वाले या जानने वाले, उसकी पड़ताल करने वाले, ये क्या करते हैं? अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। वो लिखित जो लिखे हुए उनको मिल गए उसका भी यूज करते हैं वो, कि किस तरीके से पता चला है कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। तो स्रोतों से भी पढ़कर पता लगाते हैं कई बार। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सुक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी सुक्त का अंश है। तो विश्वामित्र नामक ऋषि थे, जैसा आपको पता होगा, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि थे और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां थी, व्यास भी है और सतलुज आज के समय में भी है, के बीच संवाद के ऐसे ही सुक्त अंश हैं। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखो जब तक ये पढ़ते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं, जैसे फारसी तरह यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी हुई है? इन्हीं परिवार से। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र का संस्कृत, हिंदी में कहते हैं उसको माँ और इंग्लिश में कहते हैं मदर। शब्द को देखो तो संस्कृत से ही, कहने का मतलब यह है संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली है। आप भाषाओं की माँ भी संस्कृत को कह सकते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर नहीं आती? उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती? तिब्बत और बर्मा भाषाएं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कौन से परिवार की भाषाएं हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है।
उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनकी भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश भी करो। ये आप घर पे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ जाना कि कौन सी भाषा सबकी मदर है, वो है संस्कृत, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना है ये, ठीक है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये भुर्ज की वृक्ष है, भुर्ज नाम का कोई पेड़ है, उसकी छाल पर लिखी हुई है पांडुलिपि पाई गई थी, कश्मीर में पाई गई थी। ये लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले ऋग्वेद को जो छापा था तो इसका ही यूज करा गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, यानी कि उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में भी। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब यह पांडुलिपि कहां पर है? पुणे, जो कि महाराष्ट्र है, उसकी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर विश्वामित्र और नदियां के बातचीत दिखा रखी है। विश्वामित्र जो ऋषि थे, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से श्रुत तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र किसके बारे में कह रहे हैं? नदियों के बारे में। नदियां बोलती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। उसने बोला, नदियों ने बोला कि हम तो देवताओं के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियों ने विश्वामित्र से बोला, तुम हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र इस बारे में कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर आया हूं। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। वो कह रहे हैं कि हमारे रथों गाड़ियों को मत रोको, ताकि हम आसानी से जा सके। फिर नदियां क्या कहती है विश्वामित्र को? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो उन्होंने ऐसा बोला कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी प्रार्थना हम सुनेंगे। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इतिहासकार ये भी मानते, जहां पर ऋषि रहते थे वहां पर घोड़ों को भी बहुत माना जाता था और गायों को भी। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इसलिए नदियों की तुलना किससे करी गई है? घोड़ों से और गायों से। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो ये आपको खुद करना है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। तो ऐसी 5 नदियों के नाम बताने हैं जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। देखते हैं कि मैप कहां पर था। आगे होगा मैप। मानचित्र 1 देखते हैं आगे होता है। तो मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थना है? मवेशियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो घोड़े क्या करा करते थे? रथ को खींचा करते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, और जब यहाँ लड़ाई होती थी तो मवेशियों को भी जीत कर ले आया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। तो लड़ाइयाँ किसके लिए भी लड़ी जाती थी? जमीन के लिए, कि अगर वो जीत जाता था राजा तो उस क्षेत्र को अपने हक में कर लेता था।
जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाई किस लिए लड़ी जाती थी? लोगों को कैदी बना लिया जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका भाग कौन रख लेते थे? सरदार। तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, कुछ हिस्सा किसको दे देते थे? पंडितों को। और यहाँ पर सरदार का मतलब है हेड का होना, कोई ऊंची पोस्ट वाला, ठीक है। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता, कुछ जो यज्ञ करते हैं उसमें यूज होता था। यज्ञों की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को भी आहुति दे दी जाती थी देवी देवताओं के लिए, ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ज्यादातर आदमी जो होते थे इस युद्ध में भाग ले लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी कि इसमें जाते थे और लड़ते थे। कोई परमानेंट कोई पहले वो नहीं थी सेना, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे और आपस में सलाह मशविरा करते थे युद्ध शांति के बारे में। वहां ये ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, यानी कि अपना हेड किसको चुनते थे? जो बहादुर हो और कुशल हो लड़ाई में। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है, ठीक है। तो काम के बेस पे, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास, इसके बेस पर लोगों को बांटा गया। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखना है आपको। ऐसे दो शब्द है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब पंडित या ब्राह्मण पहले कहा जाता था, ये यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग में कौन आता था? राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो यानी कि ये वो वाले शासक नहीं है जो आप आगे आगे वाले समय में पढ़ोगे कि राजा का बेटा राजा बनता था, बहुत बड़े महल होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मतलब एक तरीके से चुना जाता था कि हमें मतलब संभालेगा, वो वाले राजा होते थे। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करोगे कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जिनका जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में भी होता था, यानी कि लोगों को क्या बोला जाता था? जन। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम चैप्टर 5 में पढ़ लोगे, ठीक है। तो विश मतलब वैश्य, विश्य निकला वैश्य, और जनता के लिए यूज होता था जन। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुण्य जन या विश, भरत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये सारे यानी कि तुम्हें मेन बात याद रखनी है कि जनता या पूरे समुदाय को जन कहते थे और विश शब्द से निकला है वैश्य, यानी कि जो नीची जाति का होता था। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, और जो ये प्रार्थना करा करते थे वो कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और जो ये आर्य थे अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास कहते थे या दस्यु कहते थे। ये आपको बात ध्यान रखनी है। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। और दस्यु कौन होते थे? अगर एग्जाम में आएगा दस्यु कौन थे, तो आपको लिखना है जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दास का स्त्रीलिंग बना दासी, फिर उसका मतलब बाद में जाकर क्या हो गया? गुलाम। अभी तो हमें पता है दास का मतलब होता है गुलाम, पर पहले क्या होता था? जो लोग यज्ञ नहीं करते थे और जो दूसरी भाषा बोलते थे उनको दास बोला जाता था या दस्यु बोला जाता था, पर अब क्या बोला जाता है? गुलाम।
दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, यानी कि दास कौन होता था? कैदी, कैदी को बोला जाता था दास। उन्हें उनके माल बाद में, इसके बाद में ऐसा बोला जाने लग गया, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, यानी कि गुलाम वाला काम करना पड़ता था। बाद के समय में ऐसा हो गया था, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, उनको कैदी बनाकर काम करना पड़ता था उनका, जो जो उनका राजा चाहता था, जो उनका मालिक चाहता था। जिस युद्ध में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वो वहां क्या हो रहा था। जिस युद्ध में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वो क्या हो रहा था, आगे बढ़ते हैं। खामोशी प्रहरी कहानी महापुरा पाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाना जाते थे। महापाषाण कौन सा था? महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि पत्थर वाला युग। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। महापाषाण की कब्रें बनने की प्रथा कब हो गई थी? 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये यहाँ पर प्रचलित थी ये प्रथा। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, अंदर ऊपर भी दिख जाएंगे। कुछ कुछ महापाषाण यानी कि जो कब्रें हैं पत्थरों की, ऊपर नीचे आपको दिखाई दे सकती है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। जहां दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा यानी कि बड़ा सुराग, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, होता था। ठीक है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सारी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके की कब्रें हुआ करती थी पहले के समय में भी। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, पर जो मर जाता था उसको किसी खास मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? काले लाल मिट्टी के बर्तनों, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये सब भी कब्रों में मिला है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, तो ये बाईं और घोड़े के सामान नीचे, बाईं और कुल्हाड़ियां, घोड़े के लिए सामान नीचे। ये तो घोड़े का सामान है, मतलब यानी कि उसको पकड़ के ले जाने वाला। यहाँ कुल्हाड़ियां मिली है, ये रही कुछ इस टाइप की, और कटार मिली है ऐसी। ये हड़प्पा के समय की चीजें हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। पुरातत्वविद मानते हैं जो कंकाल यानी कि जो मर गया था उसके जो साथ दफनाया गया था सामान, वो उसी की होगी, जब भी उसके साथ दफनाया गया है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। कई बार ऐसा होता है एक कब्र में चीजें कम मिली, दूसरी में ज्यादा मिल गई। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। तो 13वां जो पेज है वहां देख सकते हो अपनी बुक के। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। कहीं पे तो पाए गए मनके शंख, दूसरी कब्रों में पाए गए मिट्टी के बर्तन। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। वो ये बताता है
किसी कब्र में कम का मिलना है, समझ लो आप गरीब व्यक्ति को बता रहा है, किसी की कब्र में ज्यादा चीजें मिल रही है वो अमीर को बता रहा है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अन्यायी। तो ऐसा होता है, यानी कि जिसकी कब्र में कम सामान मिला वो गरीब, या कीमती सामान नहीं मिला वो गरीब, जिसकी कब्र में कीमती सामान मिला वो अमीर। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक अधिक कंकाल मिले हैं, एक से अधिक कंकाल मिल गए महापाषाण के समय में। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में बनने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पहले तो मर जाते तो दफनाते थे, बाद में उनको पोर्ट होल यानी कि मेन पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में दफनाया जाता था। कहने का मतलब है एक ही कब्र में पहले एक मर गया, फिर दूसरा मरा तो उसी की जगह दफना दिया, तीसरा मरा तो उसी की जगह दफना दिया। ऐसे ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। तो ऐसे गोलाकार लगाए गए पत्थर किसका काम करते थे? चट्टान के चिन्हों का, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, तो इसलिए वो दोबारा भी शवों को दफना सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब रहते थे? 2700 से 3600 या 3600 से 2700 साल पहले की बात है ये। यहाँ वयस्क लोग को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे पत्थर जिनमें शायद खाना और पानी दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे, जिसमें खाना पानी किसके पास रख दिए थे? दफनाए गए शव के पास। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, एक आदमी को क्या रखा जाता है? 5 कमरों वाले मकान के आंगन में रख देते थे। कई बार चार पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो ऐसी चीज बताई गई है इनाम गांव के बारे में जहां पर कब्र है। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब के कारण बताओ, यह तुम्हें खुद करना है सोचकर। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो ये हमने पढ़ ही चुके हैं हम, आप भी ये खुद पढ़ सकते हो बुक के अंदर। ये क्या बताते हैं कि कंकाल बहुत से छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे का कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर छोटा हुआ तो बच्चे का है, ठीक है, अगर बड़ा हो तो किसी बड़े इंसान का है। अगर कम सामान मिला किसी कब्र में या कीमती सामान नहीं मिला तो वो किसी गरीब व्यक्ति की कब्र है। अगर ज्यादा सामान मिला या कीमती सामान मिला कब्र में तो वो किसी अमीर व्यक्ति की कब्र है। ऐसा बताया जाता है, कंकालों के अध्ययन से पता चल जाता है। ठीक है, यहां भी देख लेते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ये आपको लिखना है। चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य, और चरक संहिता भी उन्होंने लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। उनका तो कहना था कि 360 हड्डियां होती है, पर आज के समय में बताया जाता है 206 हड्डियां होती हैं। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी। पर चरक ने क्या करा था? दांतों को भी जोड़ लिया और हड्डियों के जोड़ कार्टिलेज को भी जोड़ लिया था, तब जाके 360 हड्डियां हुई। इनाम गांव के लोगों या तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? अपने आप सोचना है आपको। ये इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर,
चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवल, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबरियां एकत्र की जाती थी। तो ये सारी चीजें इनाम गांव में मिली हैं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की सूची आप खुद बना सकते हैं। ये अन्यत्र है कुछ थोड़ी बहुत। एटलस में चीन को देखो, अपने एटलस में आप चीन को देख सकते हैं। पहले लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला की सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये चाइना का ही बता रखा होगा लेखन कला के बारे में। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो चाइना के बारे में है। बाकी जो आपने पढ़ लिया है इसके नोट्स भी आप खुद कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही जॉन एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।